Hi everyone, this is Alisha Mahajan from An Academy. I hope you are doing well. In this lecture video, I'm going to talk about the third part of People and Environment, Current Affairs. And today we are going to talk about these topics. So let's get started. For more information, click on the description below. वहाँ पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा और आप वहाँ पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन. ओके, सो दिस इज द थर्ड पीडीएफ ऑफ करंट अफेयर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, सो द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री प्रपोज चेंजेस टू वाइल्ड लाइफ एक्ट. ठीक है जी. सो दिसंबर 2021 में यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने अनाउंस करा कि हम वाइल्ड लाइफ एक्ट को, दैट इज वन्य जीव अधिनियम में परिवर्तन लाएंगे. ये बड़ी बार आपको पता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है अमेंड हुआ है. कब कब अमेंड हुआ है एक बार देख लीजिए. 1982, 86, 91, 93, 2002, 6, 13. अब 13 के बाद 2021 में बात करी गई है. क्या प्रपोज करे गए चेंजेस? द प्रपोज्ड अमेंडमेंट इज लाइकली द मोस्ट एक्सपेंसिव सो फार इन स्कोप. अभी तक मतलब थोड़ा बहुत इसका स्कोप को एक्सपैंड करा गया. ठीक है. इट कवर्स मोर एरियाज ऑफ लेजिस्लेशन. इसने बड़े सारे चीज़ों को कवर करा है हमारे वाइल्ड लाइफ में. ठीक है जी. फ्रॉम ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़, कि व्यापार आप कैसे कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़, टू परमिटिंग फिल्म मेकिंग, कि फिल्म मेकिंग में आप अगर मूवी बना रहे उसमें आप हमारे जानवरों को इन सब का कैसे यूज़ कर सकते हो और कैसे उनको प्रोटेक्ट करके रखना है ना. तो ये जो स्पीशीज़ है इनके लिए. सो इनके पॉजिटिव्स क्या है? बिल ने इंक्रीज कर दी है पेनाल्टी. ये प्लीज़ आपको लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये जो अगर बिल ये पास हो गया तो आपको ये नाम मतलब अमाउंट याद रखनी पड़ेगी. पहले फाइन होता था 25,000 रुपये क्राइम का. फॉर एग्जाम्पल ऑफेंसेज दैट अटैच अ फाइन ऑफ 25,000, अब वो 1 लाख का हो गया है. देयर इज अ न्यू एंड सेपरेट चैप्टर ऑन रेगुलेशन स्पीशीज इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड अकॉर्डिंग टू साइट्स ट्रीटी. ठीक है जी. इसका अलग से चैप्टर बन गया है. द बिल प्रोहिबिट प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग एंड ब्रीडिंग स्पीशीज विदाउट परमिशन प्रायर परमिशन फ्रॉम साइट अथॉरिटी. कहते हैं साइट्स अथॉरिटी के बिना आप अब जो वाइल्ड लाइफ है उनका ना प्रोसेस कर सकते हो, ना ट्रेड कर सकते हो, ना ब्रीडिंग कर सकते हो. तो यहाँ से अब परमिशन लेनी पड़ेगी. ओके. सो बिल ऑल्सो रिकग्नाइज. बिल को ये पता लगा कि मतलब इस बिल में ये बताया गया कि बड़े सारे थ्रेट है जो कि एलियन स्पीशीज में हम पढ़ रहे हैं. ठीक है ना. उन खतरों को भी स्वीकार करता है जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां उत्पन्न करती हैं. ठीक है जी. जो वट मिसिंग इन द बिल, अब ये तो हमने पॉजिटिव देख लिया कि किन किन बारों में बात कर रहा है. सो इन्होंने रीजनल लेवल पर बात नहीं करी. रीजनल इन्वेजिव स्पीशीज जो रीजनल लेवल पर आक्रामक प्रजातियां हैं वो नहीं उन्होंने शामिल करी है. सम ऑफ विच मे बी नेटिव ऑफ द कंट्री बट इन्वेजिव इन सब पार्ट. The amendment bill has no separate schedule for species the act classify as vermin so that the center can directly notify such species and open them to be hunted. मतलब आपने ये नहीं बोला कि इनको हमने बचा कर रखना है कई स्पीशीज को, तो उससे क्या होगा, लोग उन्हें हंट कर सकते हैं, है ना. सो इंक्लूडिंग सम ऑफ द स्पीशीज करंटली इन स्केड्यूल 2. सो स्केड्यूल 2 के अंदर स्पीशीज के बारे खतरों के बारे में बात करी गई है. द बिल ऑल्सो प्रपोजेज चेंजेस इन द स्केड्यूल. उन्होंने ये भी बोला कि जो स्केड्यूल इनके अंदर आते हैं उनमें चेंजेस करो. इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ स्केड्यूल. पहले जो हमारा ये एक्ट था उसके अंदर 6 स्केड्यूल थे. अब प्रपोज किया गया कि 4 स्केड्यूल रख दो, फ्रॉम 6 to 4. टू रैशनलाइज मतलब वाइजली हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके. बट द टू मेन सब्सटीट्यूट स्कीम that will specify the protected species are incomplete. मतलब सब schedules नहीं बनाए जो कि अच्छे से बताते कि इस species में, इस particular species में ये आएगा, है ना. The bill will render the existing state board of wildlife defunct by replacing it them with a standing committee. So state board of wildlife को हम convert करके standing committee बनाने के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है जी. एंड अपने अपने हर एक रिस्पेक्टिव स्टेट के फॉरेस्ट मिनिस्टर होंगे एंड 10 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द मिनिस्टर. उनसे वो आगे 10 सदस्य को क्या कहते हैं आगे नॉमिनेट करेंगे. सो बेसिकली यहाँ पर अभी तो ये बिल के बारे में बात करी जा रही है ना. सो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसीलिए नहीं जा रहे क्योंकि बिल एक्ट बनने में टाइम लगेगा, है ना. द स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ करंटली मैनेजेस द कंजर्वेशन. अभी कौन स्टेट बोर्ड कर रहा है?
सब मैनेज, है ना। एंड 20+ मेंबर्स हैं, सपोर्टेड बाय जो स्टेट चीफ मिनिस्टर होता है, वो टॉपर होता है बोर्ड पर, और उसके आगे 20 मेंबर्स होते हैं। उसमें स्टेट लेजिस्लेचर, एनजीओ, कंजर्वेशनलिस्ट जो कंजर्व करके रखते हैं, है ना, जो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की वो करते हैं, मतलब उदाहरण सेट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, ट्राइबल वेलफेयर के। So under the proposed amendment, commercial sale and purchase of elephant will no longer be prohibited under the act. पहले एलिफेंट का सेल परचेज प्रोहिबिटेड था, अब नहीं होगा। डिस्क्लोजेस प्रोन टू अब्यूज एंड कैन सेवरली इम्पैक्ट, एलिफेंट की पॉपुलेशन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, इन 1972 जो हमारा पार्लियामेंट इनेक्टेड, उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट करा था, ठीक है। वाइल्ड लाइफ एक्ट प्रोवाइड्स फॉर, क्या क्या इसमें आता है, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, रेगुलेशन फॉर हंटिंग, रेगुलेशन लगाते हैं कि हमने हंट नहीं करना बर्ड्स एनिमल्स को, सेंचुरीज बनाते हैं, नेशनल पार्क बनाते हैं। और सेंचुरीज क्या होते हैं, नेशनल पार्क क्या होता है, ये हम स्पेशल क्लास में सीखेंगे, इनमें डिफरेंस क्या होता है ना। रेगुलेशन फॉर ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल प्रोडक्ट एंड ट्रॉफिस। जुडिशरी ने इम्पोज डाला आगे पेनाल्टीज में, इसमें कि एक्ट में, कि अगर आप ये नहीं करोगे तो ये होगा, अगर आपने हार्म करा वाइल्ड लाइफ को तो आपको ये फाइन पड़ेगा। हार्मिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज जो कि एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, एंडेंजर्ड वही है ना, जो एक्सटिंक्ट खत्म हो सकते हैं और उसके डेंजर में है, तो उनको उन्होंने किस लिस्ट में डाला, शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट इज प्रोहिबिटेड थ्रू आउट द इंडिया, इसको प्रोहिबिट कर दिया गया। हंटिंग स्पीशीज लाइक दोज रिक्वायरिंग इन स्पेशल प्रोटेक्शन शेड्यूल 2, हंट करना स्पीशीज को। बिग गेम शेड्यूल 3 में, स्मॉल गेम शेड्यूल 4 में इज रेगुलेटेड थ्रू लाइसेंसिंग। स्पेशल स्पीशीज, एक स्पेशल स्पीशीज अभी हमने बात करी वर्मिन, वो शेड्यूल 5 में है। मे बी हंटेड, ये वो है जिसमें आप हंट कर सकते हो इन स्पीशीज को। वर्मिन वो स्पीशीज है जिनको आप हंट कर सकते हो, शिकार कर सकते हो रिस्ट्रिक्शन के बगैर, ठीक है। वाइल्ड लाइफ वार्डन एंड द स्टाफ एडमिनिस्टर्ड द एक्ट, द अमेंडमेंट टू द एक्ट इन 1982, मतलब ये बताया गया है कि 72 में क्या था एक्ट में, फिर अब 82 में क्या अमेंडमेंट आई। फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रोविजन परमिटिंग द कैप्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल फॉर द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल पॉपुलेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेके जा सकते हो किसको, वाइल्ड एनिमल्स को। ये 1982 में आया। सो आपको बेसिकली वाइल्ड लाइफ एक्ट का पूरी सीरीज पता होनी चाहिए, 72 में क्या हुआ, 82 में क्या हुआ, है ना। The Wild Protection Act provide for the constitution of body to be established under this act, such as National and State Board of Wildlife, Central Zoo Authority and Tiger Conservation Authority. Constitutional provision of wildlife क्या है, the 42nd amendment of Act Forest and Protection of Wildlife, wild animals and birds were transferred from state to concurrent list. पहले स्टेट लिस्ट में था, बट 42 अमेंडमेंट होने के बाद फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स को स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में कर दिया गया। कॉन्करेंट में ये है ना कि सेंट्रल भी है, स्टेट भी है। आर्टिकल 51A(g) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट इट शैल बी द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, सभी सिटीजन्स की ड्यूटी होगी कि वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करे। ये 51A(g) में कहा गया है। फिर हमारा 48A में क्या कहा गया है, इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मैंडेटरी करा है कि स्टेट क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे एनवायरनमेंट को, सेफ गार्ड करेंगे फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, ठीक है जी। सो आपको पता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कितने शेड्यूल्स हैं। डिड यू नो दैट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कंसिस्ट ऑफ 6 शेड्यूल्स और लिस्ट एट द एंड ऑफ द एक्ट, ठीक है जी। दीज शेड्यूल्स डिस्क्राइब द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट एक्शंस एप्लीकेबल टू डिफरेंट स्पीशीज। अब ये हमारा वाइल्ड लाइफ का बहुत डिटेल में हमने इस बिल के बारे में बात करी है। ओके, सो दिस वाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब हम नेक्स्ट एक करंट अफेयर और पढ़ेंगे, दैट इज 4th एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन। टाइगर को कंजर्व करने के लिए 4th एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई। कहाँ पर? ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया एंड ग्लोबल टाइगर फोरम। वेरी इंपॉर्टेंट दिस line. The conference is important event for reviewing progress toward कि कितनी टाइगर की रिकवरी हुई है ना, क्योंकि हमने टाइगर कंजर्व करना है। आउटकम क्या निकला? आउटकम ने ये निकला कि
Kuala Lumpur joint statement was adopted. इंडिया स्टेटमेंट एट द समिट. क्या है इंडिया की स्टेटमेंट? इंडिया विल फैसिलिटेट टाइगर रेंज कंट्रीज टुवर्ड फाइनलाइजेशन ऑफ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन फॉर ग्लोबल टाइगर समिट टू बी हेल्ड एट, कहाँ पर? व्लादिवोस्टोक. वोस्टॉक. सो व्लादिवोस्टॉक रशिया में वो बताएंगे, डिक्लेयर करेंगे कि कौन समिट के अंदर क्या डिक्लेयर करेंगे व्लादिवोस्टॉक रशिया के अंदर इस साल में, कि कौन कौन सी आपने टाइगर रेंज कंट्रीज को फाइनलाइज करा है, टाइगर कौन कौन सी कंट्रीज में है वो आपने लिस्ट बनानी है इंडिया ने. द प्री टाइगर समिट मीटिंग वाज हेल्ड. प्री टाइगर समिट, टाइगर पहले ये हुई है समिट न्यू दिल्ली में 2010 में, यहाँ पर ड्राफ्ट डिक्लेरेशन था कि कैसे हम कंजर्व करें ग्लोबल टाइगर समिट, उसमें उसको फाइनलाइज किया गया था 2010 में. ओके, सो एक बार इसको फिर से देखेंगे. 4th एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई टाइगर कंजर्वेशन में. टाइगर को कंजर्व करने के लिए कहाँ पर हुई? ऑर्गेनाइज किया गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया एंड ग्लोबल टाइगर फोरम में. ओके, एंड आउटकम क्या निकला? कुआला लंपुर जॉइंट स्टेटमेंट अडॉप्ट करी गई. इंडिया की स्टेटमेंट भी इस समिट में है. उन्होंने क्या बोला कि हम फाइनलाइज करेंगे न्यू दिल्ली में लिस्ट को. ठीक है जी, कहाँ कहाँ होगा, जो कि कहाँ पर लिस्ट को फाइनलाइज करने का डिसीजन होगा? व्लादिवोस्टॉक रशिया में. ओके, पहले ये 2010 में हुई है ना. इंडिया ने क्या क्या एफर्ट करा? इंडिया ने डबल कर दी पॉपुलेशन टाइगर की 2018 में, और हम 4 साल पहले ही अहेड ऑफ टारगेटेड. हमने सोचा था 2022 में डबल करेंगे, बट हमने 2018 में कर दी डबल. 4 साल, 18, 19, 20, 21, 22, 4 साल आगे हो गए ना. द मॉडल ऑफ सक्सेशन ऑफ इंडिया टाइगर गवर्नमेंट इज नाउ बीइंग रेप्लिकेटेड फॉर अनदर वाइल्ड लाइफ. कहते हैं टाइगर को तो हमने डबल कर दिया, अब हम चाहते हैं लॉयन भी डबल हो, डॉल्फिन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड अदर वाइल्ड लाइफ कैट्स. द बजटरी एलोकेशन टाइगर कंजर्वेशन की इंक्रीज कर दी गई है. इस बजट में 185 करोड़ इन 2014 तो 300 करोड़ हो गया है ये 2022 में. टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया, टाइगर कंजर्वेशन इंडिया में जो है ऑलरेडी इसको क्या करा गया है? इसको सम्मान मिला इंटरनेशनल कैट्स एक्रेडिशन एंड एफर्ट्स आर ऑन ब्रिंग इन मोर टाइगर कंजर्वेशन. ठीक है ना. Approximately 4.3 million man days of employment are being generated by 51 tiger reservation in India. So भारत में 51 टाइगर रिजर्व द्वारा लगभग, ठीक है जी, 51 टाइगर रिजर्व जो थे इंडिया के, उन्होंने 4.3 मिलियन मानव दिवस रोजगार सृजित किए जा रहे हैं. so मैंडेट मतलब एम्प्लॉयमेंट भी इसके थ्रू मिली, एफॉरेस्टेशन बड़ी हुई है ना. सो कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी के अंदर ही आया. फंड्स मतलब आए कहाँ से? ये जो टाइगर कंजर्वेशन करने में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए फंड्स कहाँ से आए? कैंपा से. व्हाट इज कैंपा? कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी. इससे क्या मिला? पैसा मिला. किसके लिए? किसको मिला? 51 टाइगर रिजर्व्स को. किसके लिए मिला? ताकि 4.3 मिलियन मैन डेज एम्प्लॉयमेंट किया जा सके. 4.3 मिलियन लोगों को रोजगार भी प्रोवाइडेड करी गई. सो वॉलंटरी विलेज रीसेटलमेंट कराया गया फ्रॉम कोर एरियाज ऑफ टाइगर रिजर्व. मतलब जो टाइगर रिजर्व्स थे वहाँ पर जो लोग बेसिकली रहते थे उनको रीसेटल करा गया, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पर टाइगर रिजर्व्स है वहाँ पर इंसान थोड़ी रहेंगे. ठीक है ना, खतरा है ना. सो वॉलंटरी विलेज, वॉलंटरी लेवल पर रीसेटलमेंट करी गई फ्रॉम कोर एरियाज ऑफ टाइगर रिजर्व्स. ओके, सो कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ टाइगर का क्या है? इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1. सेकेंड, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट एंडेंजर्ड. थर्ड, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज फॉर वाइल्ड लाइफ फोना एंड फ्लोरा. ठीक है, ये साइट्स इसकी फुल फॉर्म पेपर में आ जाती है. अपेंडिक्स 1,
What is conservation assured tiger standards? Cats has been agreed upon an accreditation tool by global coalition, मतलब ग्लोबल समझौता किया गया टाइगर रेंज कंट्रीज के लिए, और ये कहा गया कि हमने टाइगर को प्रोटेक्ट करना है, उनके एक्सपर्ट एरियाज बनाना जहाँ से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मैनेजमेंट इनकी करनी है। इसको पहले लॉन्च किया गया 2013 में। और ग्लोबल टाइगर फोरम हमने पहले भी पढ़ा, ग्लोबल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड आर टू इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर ऑफ नेशनल। सो बेसिकली आपको पूछ सकते हैं कि कैट्स के अंदर टाइगर को कंजर्वेशन के लिए कौन से फोरम है, तो दो फोरम है, पहला ग्लोबल टाइगर फोरम, दूसरा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ओके, सो टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। ठीक है जी, कब से ये मनाया जाने लगा? 2010 में एट सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में। अब हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर हम नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो पर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम गाइज। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।